औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पटवारी पैट्रिक टीवी पर आपका मेज़बान मलक अब्दुल सबूर एक नई वीडियो और नए सिलसिले के साथ हाज़िर खिदमत है। जी दोस्तों, ये सिलसिला हमारा वैसे तो पुराना है, लेकिन पटवारी पैट्रिक टीवी पर यह नया सिलसिला होगा कि मेरी एक तहरीक भी है बज़्म फ़रोग़ फ़िक्र इक़बाल पाकिस्तान। और आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बज़्म फ़रोग़ फ़िक्र इक़बाल पाकिस्तान क्या है और इसके क्या मक़ासद हैं। और बेसिकली हम रिवाइवल ऑफ इक़बाल थाट्स पे काम कर रहे हैं और ये काम किस तरह कर रहे हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज इन तक पहुँच सके। जी दोस्तों, हम आपको अपनी आज की वीडियो का बाकायदा इसका आगाज़ करेंगे। बेसिकली ये इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल होगी कि जिन स्कूलों में हम जाते हैं वहाँ जाके जब हम दावत देते हैं तो फिर कैसे दावत दी जाती है और स्कूल के प्रिंसिपल साहबान का हमारे साथ जो कंट्रीब्यूशन होती है, जो बातचीत होती है, वो हम अपनी वीडियोस में बताया करेंगे। तो चलते हैं आज के स्कूल की जानिब कि आज हम कहाँ गए और वहाँ क्या हुआ। आए हम सब मिल के आज की वीडियो देखते हैं। हम इल्लामा इकबाल को पढ़ना और सीखना चाहते हैं मगर हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज की नौजवान नस्ल से ये गुजारिश है कि वो अपना सिलेबस तो ज़रूर पढ़ें लेकिन अपने सिलेबस के साथ साथ इल्लामा इकबाल को भी पढ़ें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बज़्म फ़रोग़ फ़िक्र इक़बाल पाकिस्तान की जो तहरीक मैंने 2018 9 नवंबर को शुरू की थी, उसी हवाले से हमारी तहरीक का सफ़र कोरोना के जितने भी मामलात गुज़रे कोविड-19 के, उसके बाद एक दफ़ा फिर हमारा ये काफ़िला रवां दवां है। और हमारी ये तहरीक आप अरसे दराज से देखते आए हैं कि तस्वीर क्या तक थी, आप हम वीडियोस की शक्ल में इसको लेके आ रहे हैं। और ये सिलसिले की ये पहली वीडियो होगी कि हमारी जो तहरीक थी उसका थोड़ा सा मैं हवाला आपको देता जाऊँ कि बज़्म फ़रोग़ फ़िक्र इक़बाल पाकिस्तान क्या कर रही है और इसका क्या काम है। ये एक हमने लिटरेसी सोसाइटी बनाई जिसका मकसद ये था कि हम फ़िक्र इक़बाल को नई नस्ल तक मुंतकिल करने पे जो इदारों का, स्पेशली स्कूल का किरदार है, कॉलेज का किरदार है, यूनिवर्सिटी का किरदार है, उसको हम अपनी उस डगर पर लेके जाएं जहाँ पर इकबालियात फ़िक्र इक़बाल को हम नई नस्ल तक मुंतकिल करने में किस हद तक जा सकते हैं, उसके बारे में कोई ऐसे लाएअमल बनाया जाए। तो इस सिलसिले में हमने एक 5 निकाती वो बेसिक एजेंडा बनाया जो आज से 20-30 साल पहले तक तो राइज था, लेकिन अब मौजूदा दौर में उसकी गुंजाइश कम होती जा रही है या कहीं पर बिल्कुल भी नहीं थी। आज का जो हमारा स्कूल है वो है किंडरगार्टन स्कूल कॉलेज एकेडमी, टीपू रोड, सर सैयद चौक। और हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई प्रोफेसर भी हैं, माहिर तालीम भी हैं, जो कि इस इदारे को चला रहे हैं, जनाब शाहिद जमील मिनाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मलिक सबूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने डेलिकेट इशू पे आवाज़ उठाई है कि मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो ऐसे इश्यूज़ की तरफ कोई नहीं जा रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आज का जो ज़्यादातर मीडिया है वो उन्हीं इश्यूज़ की तरफ जाता है जहाँ से कुछ उन्हें मिल सके। ठीक है, माशरे की फ़लाह बहबूद के लिए बहुत कम काम हो रहे हैं, काफ़ी जगहों पे हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स कर भी रहे हैं, अच्छी बातें करते रहें। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने पहला कदम इतना खूबसूरत रखा कि जिसमें नौजवान की फ़लाह बहबूद है, नौजवान के किरदार को आपने टच किया। और मैं समझता हूँ जिस कौम का नौजवान राह रास्त पर चल पड़ा वो कौम बनकर रहेगी। पनीरी होती है ना छोटी सी, अगर उसको पानी नहीं लगाएंगे तो फिर उसका ना तो फल आएगा उसके अंदर, ना फूल आएंगे। और जब वो बड़ी हो जाए, उसकी एज हो जाए, फिर पानी लगाएं, खादें दें, जो मर्ज़ी करें, उससे कोई आपको फ्रूटफुल नताइज हासिल नहीं होंगे। मलिक सबूर साहब, आप और आपकी बज़्म फ़रोग़ इक़बाल पाकिस्तान इतना खूबसूरत काम कर रही है कि आप छोटे बच्चों को ये बता रहे हैं कि आपने बड़े होकर क्या बनना है। और मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत बात आपने कर दी। और फिर आपने 2-4 चीज़ें मेरे सामने रखी। इक़बाल का नाम ही ऐसा नाम है, मैं समझता हूँ कि अगर वो ख्वाब ना देखते तो उसकी ताबीर भी ना होती। कहा जाता है कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो,
काके उम्रा के दरो दीवार हिला दो। आप दरो दीवार हिला रहे हैं, आप दरो दीवार हिला रहे हैं, और इंशाल्लाह ये ऐसी तहरीक है कि जो यकीनन मैं अक्सर आपको देखता रहता हूँ, आप बड़े खूबसूरत काम कर रहे हैं और अपना सारा दिन जो है वो इस कौम के लिए वक्फ़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सदका जारिया भी है और आपकी और आपके बच्चों की कामयाबी भी इसी में है। आपने 2-4 पॉइंट मेरे सामने डिस्कस किए। मैं समझता हूँ कि आपके 5 नकाती जो एजेंडा है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन एजेंडा है। इसके किसी नुक्ते से मुझे कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है, ये होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने कहा जी कि असम्बली जो है वो बहाल की जाए, और आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि जितना SOPs तालीमी इदारों के अंदर फॉलो किया जा रहा है, कहीं भी पे भी फॉलो नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट चेक करे या ना करे, अचानक जाके छापा मारे, गए से क्या गुजरा, जो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पे आपको आज भी मैं समझता हूँ 3-4 फुट फासले पे बच्चे बैठे हुए नज़र आएंगे। सुबह 8 से लेके शाम दिन 2 बजे तक, उसके बाद फिर अकेडमी जाते हैं। ये लोग जो है मास्क में रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत निज़ाम चल रहा है, जबकि बाकी किसी शोबे में ऐसा नहीं हो रहा। असम्बली होनी चाहिए जहाँ पे इतना खूबसूरत निज़ाम चल रहा है इन इदारों के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि उसी तरह असम्बली जो है वो बहाल होनी चाहिए, जो आपने बहुत शुक्रिया मिसाल दी। और फिर कहा जाता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्या खूबसूरत दिन थे और क्या ज़माना था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मलिक साहब आप भी। ठीक है, वो याद आता है तो फिर एक दफ़ा फिर वो बाकायदा ये जब नज़म पढ़ी जाती थी, मैंने तो चले किसी एक अलग प्रोग्राम में इस पर बात करनी है, लेकिन वो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना जब पढ़ते, अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो वो जो रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात थी ना, वो इस पे सादिक है कि जब ये बच्चे नज़म हम पढ़ते थे तो इसके अंदर एक ऐसी रूहानियत थी कि वो सारा दिन हमारा वो फिर एक ख़ास मकसद की तरफ चला जाता था। बिल्कुल। और फिर ये इतनी खूबसूरत जो है ये अशार हैं कि ये मैं समझता हूँ ये इस्लाम है सारा। जी बिल्कुल, ये इस्लाम पे हमें चला रहे हैं, हमें ये हर जगह पढ़नी चाहिए, और ये नापैद हो चुकी है। बड़े अफसोस की बात कि स्कूलों में कौमी तराना हो रहा है, जो हमारी पहचान है और होना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले, लेकिन ये दुआ मैं समझता हूँ उससे भी पहले है, इसका लागू होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद फिर सियाक व सबाक के साथ आपने बात की कि इकबाल के जो अशार हैं वो बयान होने चाहिए, एक शेर और उसके नीचे सिर्फ 10 लाइनों पे टोटल 1.5 से 2 मिनट का सेगमेंट। बिल्कुल। और फिर ताकि हमारे इन बच्चों को पता चले यार कि ये पाकिस्तान कैसे बना, और इनको बनाने के लिए किन लोगों ने अपने कलम का जो है ना वो जहाद किया, और उस कलम के जहाद में अल्लामा इकबाल का नाम सर। अरे फिर इकबाल का शाहीन कैसे बन सकता है, वो फिर बात तो वो आ जाएगी, वो लंबी हो जाएगी। कि ये चीज़ बेसिक मकसद हमारा ये है कि इकबाल के अशार के ज़रिए हम बच्चों के अंदर वो हरारत पैदा करने चाहते हैं कि जिससे बच्चे के अंदर वो इकबाल की शाहीन वाली 5 सिफात शामिल हो जाए। बात आपने की कि देखें ये हमें पाकिस्तान जो कैसे मिला, थाली में रख के तो नहीं मिला। उसके बाद आपने कहा जी कि हफ्ते में एक दिन जो है वो आपका बज़्म अदब का पीरियड होना चाहिए। हुआ करते थे, आपको पता है, थे, बिल्कुल थे। ये वो चीज़ें जो थी और हम कहते हैं अब हों, बिल्कुल थे। और वो मेरे ख्याल में जुमे की छुट्टी हुआ करती थी, और जुमेरात को वो हुआ करता था, या जो भी अपना कोई बड़े अच्छे होता तिलावत ना, तो फिर और इकबाल को डिस्कस किया जाता था। ठीक है, बात ये है कि इकबाल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सीधी सी बात है। इकबाल है तो हम हैं, और इकबाल है, इकबाल ये याद रखिएगा, इकबाल आज भी है। और इसीलिए आगे पीछे के लोग कहते हैं इकबाल हमारा है, इकबाल, लेकिन इकबाल हमारा है, ये आपको बताते चलें। ठीक है, जिसके बाद फिर हम मोबाइल से भी कराते हैं, तकरीर के जो मुकाबला जाते हैं वो भी होते हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस अपने अंदर भी करवाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके अंदर इकबाल का होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये होने चाहिए, और उसी जो बज़्म अदब का जो पीरियड है उसके अंदर ये होना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद आपने ये भी एक बड़ी खूबसूरत पॉइंट उठाया कि नामवर अदीब जो हैं, जो शुअरा हज़रात हैं, जो दौरे हाज़िर के जो ज़िंदा और ताबिंदा हैं, ऐसे लोग याद रखें बज़ाहिर तो मर जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो रोशनाई कागज़ पे मुंतकिल हो जाए वो क़यामत तक ज़िंदा रहती है। इसका मतलब है वो ज़िंदा हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो हमारे पास चलते फिरते लोग हैं, हमें उन्हें मदऊ करना होगा, अपने बच्चों से मिलवाना होगा, ताकि अदब के कुछ करीने जो हैं वो हमारे बच्चों को भी मुंतकिल हो जाएँ। कहा जाता है कि पिछले ज़माने में हमारे नानी, दादी, दादा और नाना और ये लोग बज़ाहिर अनपढ़ थे, लेकिन उनकी एक बात ऐसी थी कि जो आज याद आती है तो हम समझते हैं कि मेरे ख्याल में पढ़े लिखे वो थे, हम नहीं थे। ठीक है, बुज़ुर्ग कहा करते थे, बेटा ये बाल तुमने रखे हुए ना, बड़े बड़े बाल, ये अच्छे नहीं हैं। तो हमें पता नहीं था ये क्या कह रहे हैं। आज पता चलता है कि यार वाकई वो इस तरह तुम चल रहे हो, ऐसे ना चला करो।
ऐसे ख़ानदानी और नस्ली लोग नहीं चलते हैं। फिर कई दफ़ा उधर से उधर हो जाती थी बात। आज याद आता है तो पता चलता है वाकई यार कि वो जो कुछ भी कहते थे कि इंसान की चाल में, ढाल में, उठने में, बैठने में, कपड़े पहनने में, जूते पहनने में, मुंदरी के बगैर और मुंदरी के साथ होने में और ये सारा कुछ करने में बड़ा कमाल के वो थे। अगर सारी की सारी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही होती तो आप बड़े बड़े लोगों को देख लें, वो कहाँ पले बड़े और कहाँ कहाँ उन्होंने तरबियत हासिल की। एक माँ जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो अपने बच्चों को जनरल बना दिया, किसी को वकील बना दिया, डॉक्टर बना दिया। माँ कौन है जिसने स्कूल का मुंह तक नहीं। ज़बरदस्त जी, मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन उस्ताद तो फिर उस्ताद होता है। शाह जमील मिन्हाज साहब का मेरा एक बड़ा रिश्ता है, नाता है, और ये बेहतरीन उस्ताद भी हैं। और आज सहाफ़त में जो उस्तादी उन्होंने दिखाई है उसका भी मैं कायल हो गया कि मुझे उन्होंने मौका नहीं दिया कि मैं इनसे कोई सवाल पूछ सकूं। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये पहली वीडियो काफ़ी थोड़ी लंबी हो गई है। मेरी कोशिश होगी कि हम आइंदा कम से कम वक्त में आपके सामने जो अपनी गुजारिशात हैं पेश कीजिए। पहला प्रोग्राम था, मेरी इसके बारे में तफसील बयान करना बड़ा ज़रूरी था और शाह साहब ने भी इसको बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने पेश किया है। यहाँ मैं आखिरी बात करते हुए फिर इजाज़त चाहूँगा कि याद रखिएगा कि नस्ल की तरबियत जब तक नहीं होगी, हम अपने इर्द गिर्द माशरे की बुराइयाँ तो बयान करते हैं, हम अपने इर्द गिर्द अपने औलाद के बिगड़ जाने की बात तो करते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हुए इस माशरे का रोना रोते हैं कि हमारा माशरा बिगड़ रहा है, लेकिन माशरे की इस्लाह की तरफ हम नहीं जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मेरी ये काविश है, मैं एक सिपाही की हैसियत से, इकबाल का एक इतना सा सिपाही होने के नाते अपनी ये कोशिश कर रहा हूँ कि काश कोई एक बच्चा अगर इस इकबालियात की जानिब चल पड़ा तो मेरा आपसे वादा है कि मैं आप गारंटी से कहता हूँ कि अहले कलम लिखने वाले बड़े अदीब, बड़े नामवर लोग कहते हैं कि जिसने इकबाल को पढ़ना शुरू किया गोया उसने फिर कुरान और हदीस की तरफ अपना मुँह कर लिया। और ये गारंटी है कि जो बंदा, जो शख्स, जो तलबा इल्म, जो बच्चा जब इकबालियात की तरफ अपना रुख कर लेगा तो फिर दीन और दुनिया दोनों को तस्खीर कर लेगा। अभी सर ने बड़ी प्यारी बात की कि वो जो बुज़ुर्गों की जो हमारे लिए बातें होती थी वही असल गोरे नायाब थे। याद रखिएगा ये डिग्रियां जो हम हासिल कर रहे हैं ये तो इस माशरे के लिए, इस दुनियादारी के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि असल तालीम वो तरबियत होती है जो कि हमें हासिल होती है। अपनी इस तरबियत के लिए वो मेयार पैदा कर दें कि जब आपकी तरबियत गाह से जब लोग निकलें तो फिर वो एक शाहकार बन के निकलें, और वह शाहकार तभी बनकर निकलेंगे जब उनकी ज़िंदगियाँ इकबाल की 5 वो शाहीन वाली सिफ़ात पैदा करके निकलेंगी। क्या खूबसूरत मंजर होगा जब एक तलबा इल्म असम्बली 365 दिन में से मेरे नज़दीक 150 दिन हो सकती है, ठीक है, 100 दिन कर लें। अगर एक साल के अंदर एक तलबा इल्म 100 शेर इकबाल के सुनता है सियाको सबाह के साथ, 10 साल आपके दायरे में पड़ता है। क्या बात है, बेशक बेशक। तो एक उस देखे कि 100 एक साल के अंदर और 10 साल के अंदर फिर उसको मल्टीप्लाई करें तो हज़ारों की तादाद में वो इकबाल के शेर जब सुन के सीख के जाएगा तो अगर उसको चंद भी अपनी ज़िंदगी में याद रहे तो मैं समझता हूँ कि जब वो अपने कॉलेज की दहलीज़ पे कदम रखेगा तो आज के नौजवान से वो नौजवान मुख्तलिफ होगा। और ये मेरा दावा है, अगर कोई गलत साबित कर सकता है तो मेरा उसको चैलेंज है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा होगा। 100 में से ज़्यादा नहीं तो 10 बच्चे तो ज़रूर ऐसे निकलेंगे कि जो शाकार होंगे और वाकई वो इकबाल के शाहीन बन के निकलेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा इस शुक्रिया के साथ कि शाह साहब आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरा साथ इस तरह दिया कि आज ये हमारा पहला वीडियो पैगाम था जो कि हम आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इस तरह के दीगर जहाँ जहाँ मेरा सफ़र जारी रहेगा मैं आपके साथ शामिल होता रहूँगा। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।